नमस्कार दोस्तों, बीजे न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूपी में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, सावधान होकर घर से निकलें। 60 जिलों में बिजली गिरने की है चेतावनी। अप वेदर न्यूज। बांदा, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। यूपी के इन 60 जिलों में बिजली गिरने की संभावना, सावधान होकर घर से निकलें। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास इलाकों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून मेहरबान है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को भी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश तथा 60 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर कहीं हल्की, कहीं माध्यम और कहीं भारी बारिश जारी है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं भी चल रही हैं। बारिश होने तथा हवा चलने के कारण उमस भरी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बहुत बारिश होने के आसार हैं, जबकि रविवार को पश्चिमी यूपी में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और पूर्वी यूपी में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को मानसून की लाइन जैसलमेर, सीकर, उरई, चुर्क, डाल्टनगंज, पुरुलिया होकर गुजर रही थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी यूपी और उसके आसपास चक्रवातीय दबाव भी बना हुआ है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाके, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, संभल, बदायूं और आसपास के इलाके, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, संभल, बदायूं और आसपास के इलाके, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, कांशीरामनगर, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और बलिया में 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरगढ़, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बांदा, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में बारिश मेहरबान है।
पूरे प्रदेश में कहीं माध्यम तो कहीं भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 4-5 दिनों का पूर्वानुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे प्रदेश में बारिश होगी। हालांकि तराई वाले जिले पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि मानसून की टफ लाइन दक्षिण में स्थित है और वहां से खिसक रही है। लिहाजा पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 5 और 6 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। किसान कर रहे धान की रोपाई। मानसून की शुरुआत और अच्छी बारिश की वजह से किसानों ने धान की रोपाई भी शुरू कर दी है। कृषि विभाग की तरफ से इस बार यूपी में 61 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। अमूमन 58 से 59 लाख हेक्टेयर में धान की होती रही है। कृषि विभाग का कहना है कि अगर अब मानसून में और देरी होती तो धान की रोपाई में दिक्कत हो जाती, लेकिन 30 जून से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, लिहाजा किसान तेजी से धान की रोपाई में जुटे हैं। मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर और जालौन व आसपास इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, बागरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, हमीरपुर एवं आसपास इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अभी भी आसमान से बरसती आग लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से पिछले दिनों कई लोगों की जानें गईं। गर्मी की तपिश अभी भी कम नहीं हुई है। कुछ इलाकों में हुई छिटपुट बारिश के बाद हुई उमस ने परेशानी को दोगुना कर दिया है। ऐसे में सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर मानसून कब आएगा, बारिश का दौर कब लौटेगा और गर्मी से राहत कब तक मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान से लोगों को राहत मिल सकती है। विभाग के मुताबिक यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। बारिश होने के साथ ही इन जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कुशीनगर और महाराजगंज में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इनमें सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ, महाराजगंज, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर का नाम शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ राज्य के कई जिलों में बारिश होने के कारण गर्मी से राहत मिली है। इसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली के साथ राज्य के 33 जिले शामिल हैं। राज्य सरकार ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द कदम उठाया जा सके। कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में आंधी के साथ साथ तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। अगर बात करें अगले 3 दिनों के पूर्वानुमान की तो 26 जून को 4 डिग्री सेल्सियस, 27 जून को 2 डिग्री सेल्सियस व 28 जून को 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रयागराज में आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तापमान में 26 जून को 2 डिग्री, 27 जून और 28 जून को हर दिन 1 डिग्री सेल्सियस के कम का अनुमान लगाया गया है। वाराणसी के तापमान में गिरावट। वाराणसी में कल ठंडी हवाओं के साथ बारिश की हो सकती है। इससे तापमान व गर्मी दोनों से राहत मिल सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार 26 जून, 27 जून व 28 जून को रोज 2 डिग्री सेल्सियस की राहत मिलने की उम्मीद है। मथुरा में कब मिलेगी गर्मी से राहत? भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में ब्रजवासी गर्मी से परेशान है। मौसम विभाग के मुताबिक मथुरा में 27 जून को बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश का भी अनुमान है। इसमें तापमान का 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। आगरा में छाएगी बादलों की चादर। मौसम विभाग ने आगरा में बादलों के साथ हल्की बिजली के चमकने और बारिश का अनुमान लगाया है। यदि बात की जाए पूर्वानुमान की तो 26 जून, 27 जून व 28 जून को हर दिन 1 डिग्री सेल्सियस से राहत मिल सकती है। वाराणसी में कल ठंडी हवाओं के साथ बारिश की हो सकती है। इससे तापमान व गर्मी दोनों से राहत मिल सकती है।
पूर्वानुमान के अनुसार 26 जून, 27 जून व 28 जून को रोज 2 डिग्री सेल्सियस की राहत मिलने की उम्मीद है। मथुरा में कब मिलेगी गर्मी से राहत? भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में ब्रजवासी गर्मी से परेशान है। मौसम विभाग के मुताबिक मथुरा में 27 जून को बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश का भी अनुमान है। इसमें तापमान का 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। आगरा में छाएगी बादलों की चादर। मौसम विभाग ने आगरा में बादलों के साथ हल्की बिजली के चमकने और बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, बांदा, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, गाजियाबाद, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल और झांसी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जहां मॉनसून की दस्तक होने जा रही है, वहीं जिन राज्यों में मॉनसून आ चुका है वहां पर जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बंगाल और बिहार जैसे राज्यों के लिए अलर्ट जारी किए हैं। इन राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों में भीषण बारिश अपना कहर बरपा सकती है। यहां की कुछ जगहों पर बिजली गिरने के साथ ही आंधी तूफान की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज सुबह के वक्त सुदूर उत्तर और आंतरिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयलसीमा, पूर्वी तेलंगाना, तटीय और उत्तर पश्चिमी ओडिशा, निकटवर्ती उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी बिहार, पश्चिम झारखंड, उत्तर और चरम दक्षिण पूर्व हरियाणा, चंडीगढ़ और निकटवर्ती पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 10 अगस्त और 11 अगस्त को बारिश की तीव्रता और प्रसार बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 15 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि इसमें कमी और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके साथ ही दिल्ली के तापमान में भी कमी देखी जाएगी। यहां अब अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। स्काईमेट के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, विदर्भ, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा, विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में हल्की बारिश संभव है। शुक्रवार को सुबह की शुरुआत रिमझिम बारिश से हुई। 10 बजे के आसपास तेज धूप निकल आए। हालांकि धूप बहुत देर तक टिक नहीं सकी। इसकी वजह से अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रहा। ये सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहा। ये सामान्य है। हवा में नमी का स्तर 68 से 100% तक रहा। सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक सफदरजंग में 3.4 mm बारिश हुई। पालम में इस दौरान 0.5 mm, लोधी रोड में 8.6 mm, रिज में 11.3 mm, आया नगर में 1.3 mm, डू में 11.5 mm, पूसा में 4.5 mm, नजफगढ़ में 1.5 mm, पीतमपुरा में 4.5 mm और मयूर विहार में 38 mm बारिश हुई। पूर्वानुमान के अनुसार आज बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। 11 अगस्त को भी बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 12 और 13 अगस्त को बारिश थोड़ा हल्की रहेगी। बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 14 और 15 अगस्त को एक बार फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री रह सकता है। स्काईमेट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन मॉनसूनी बारिश हुई। शाम के समय कुछ जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से मॉनसून ट्रफ लगातार दिल्ली के करीब बनी हुई है।
ये दिल्ली में सक्रिय मॉनसून का मुख्य कारण है। अब 10 और 11 अगस्त को बारिश में तेजी आने की उम्मीद है। अगले हफ्ते तक बारिश इसी तरह जारी रहेगी। 15 अगस्त के बाद बारिश में कमी आ सकती है। उस समय ट्रफ पहाड़ियों के करीब उत्तर की ओर खिसक सकती है। हालांकि 4 से 5 दिनों के बाद के आकलन की सटीकता कम होती है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में स्थितियां और साफ होंगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश थमने की नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है मानो राष्ट्रीय राजधानी में आफत की बारिश हो रही हो। मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 24 घंटों के लिए दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में खासकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। शुक्रवार की शाम दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में घंटे भर भारी बारिश हुई, जिसके वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई। देर शाम को ऑफिस से घर लौटते समय हजारों लोगों को सड़कों पर जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर गाड़ियां रहती हुई नजर आए। आपको बताते चले कि ऐसे हालात आने वाले हफ्ते में भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार की शाम दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में बारिश के बाद 9 और 15 साल के 2 बच्चों की लबालब भरे तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामला इलाके के रानीखेड़ा गांव की बताई जा रही है। एएनआई ने शुक्रवार की शाम को दिल्ली कई इलाकों से बारिश का विजुअल शेयर किया है। इसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर धौला कुआं, प्रगति मैदान से लेकर के आईटीओ के साथ के कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया, जिसके वजह से लोगों को भारी मशक्कत उठाना पड़ा। आईएमडी ने बताया कि मानसून टफ दिल्ली के ऊपर बना हुआ है, जिसके वजह से पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के काफी हिस्से, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने पहाड़ों पर बादल फटने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम और मेघालय, उप हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र के घाट क्षेत्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर के साथ साथ गुजरात के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगस्त में बचे बाकी दिनों में कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बता दें, मानसून सीजन आधा बीत चुका है। यूपी के पूर्वी हिस्से बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, महाराजगंज, चंदौली और संतकबीर नगर जैसे जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में सीजन के अंत तक देखी गई बारिश की कमी में सुधार हो सकता है। बिहार और उत्तरी बंगाल में भी अच्छी मानसूनी वर्षा होगी। दिल्ली एनसीआर इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बीते दिन बारिश होने से लोगों को मुश्किलों को सामना करना पड़ा। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। बारिश के बाद जलजमाव के कारण कई इलाकों में लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई। वहीं दिल्ली के साथ नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। यहां भी लोगों को मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो कल से बारिश की एक्टिविटी घट जाएगी, जिसकी वजह से भारी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। इन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए हैं। हालांकि रविवार को पूरे प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश का दौर ही जारी रहेगा। कहीं भी तेज बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से हादसे पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से कई हादसे भी हुए। कई जगहों पर जर्जर इमारतें गिरने, नदी का तेज बहाव होने, भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से प्रदेश में करीब 200 लोगों की जान मानसूनी सीजन में जा चुकी है। फिलहाल भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे के दौरान श्योपुर कला, शिवपुरी और गुना जिलों के विभिन्न हिस्सों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना,
रीवा, मऊगंज, सतना, जबलपुर, सिवनी, मंडला, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांडुरनाथ जिलों के अलग अलग हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात और मानसून ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से प्रदेश में अभी बारिश का सिस्टम बना हुआ है। अभी एमपी में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी एमपी में एक बार फिर से जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम मिजाज बेहद सुखद है। मानसून अपने पूरे शबाब पर है। मौसम विभाग ने डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि इन 8 जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बारान, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं पर भारी बारिश की प्रबल संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आधा मानसून बीत चुका है। राजस्थान के कुछ जिलों में अभी भी बारिश अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकी है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार हरियाणा के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र अब उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर है। मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर से होकर गुजर रही है। इससे पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में शुक्रवार को राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बरसात के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई। इससे लोगों को ठंडक का एहसास हुआ और उमस गर्मी से राहत मिली। जयपुर में शाम 5 बजे तक 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अलवर, कोटा, बूंदी, बारान और झालावाड़ जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। अलवर में 43, पिलानी में 26.1, झालावाड़ के पिड़ावा में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पहाड़ों पर भारी बारिश से तबाही जारी है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार तक भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कम 128 राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंडी में 60, कुल्लू में 37, शिमला में 21, कांगड़ा में 5, किन्नौर में 4